हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव विदाउट लेबल में। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। पिछले एपिसोड में सुना था कि सेजल तनु से बोलती है कि वो हॉस्टल से होकर आती है। तनु बोलती है ठीक है, और वैसा ही होता है। सेजल जाती है अपने हॉस्टल और वह वार्डन से बात करती है और किसी तरीके से अपने घर वालों को भी कन्विंस कर लेती है कि वह आज तनु के यहाँ रुकेगी क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही है। और वैसा ही करती है, बुक्स और नोटबुक वगैरह लेती है और तनु के घर के लिए निकल जाती है। सेजल को आते आते लगभग 7 बज गए थे और ऐसे ही ये लोग शाम का चाय स्नैक्स लेते हैं और सेजल तनु से बोलती है तुम रेस्ट करो, मैं असाइनमेंट तैयार कर लेती हूँ। पर तनु बोलती है नहीं, मैं बोर हो गई हूँ और मैं भी कुछ हेल्प करती हूँ। और ऐसा ही ये लोग करते हैं। तनु सेजल की हेल्प करती है और रात 10 बज गए थे। 10 बजे तक ये लोग मिलकर एक असाइनमेंट रेडी कर लेते हैं और बोलते हैं चलो एक हो गया, बस एक बाकी है। तभी नीचे से तनु की मम्मी आवाज़ देती है कि आओ डिनर कर लो। और ये लोग नीचे जाते हैं, दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर ऊपर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद सेजल तनु से बोलती है अच्छा ठीक है, अब तुम रेस्ट करो, दूसरा मैं लिख लूँगी। और सेजल तनु से बोलती है कि अब तुम आराम करो, मैं लिखकर थोड़ी देर में सो जाऊँगी। पर तनु मना करती है कि नहीं, मैं भी जगूँगी। तो सेजल से ज़बरदस्ती बोलती है सो जाओ वरना सोच लो तुम। तनु बोलती है मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, ये बार बार धमकी क्या देती हो। सेजल बोलती है अच्छा डरती नहीं हो। तनु बोलती है नहीं, और सेजल उसके पास जाने लगती है। तनु बोलती है मुझे मेडिसिन खाना है, और तनु साइड हट जाती है। सेजल बोलती है हाँ, मेडिसिन लेकर आराम से सो जाओ, बस मुझे थोड़ा देर लगेगा, कॉपी तो करना है, एक फाइल रेडी है, बस थोड़े बहुत चेंजेस करके मेरी भी हो जाएगी। और वैसा ही होता है। तनु सो जाती है और उसे नींद भी आ जाती है, लेटती है और उसे नींद भी आ जाती है। इधर सेजल दूसरा असाइनमेंट लगभग वह 12 बजे तक लिखती है। और जब तक तनु सो चुकी थी क्योंकि दवा का भी असर था, तो तनु सो जाती है। और ऐसे ही सेजल भी लेटती है और तनु को देखती है और फिर देखते देखते सेजल को भी नींद आ जाती है। सुबह तनु पहले जगती है और देखती है सेजल उसके बहुत पास है और उसके साथ से तनु महसूस कर सकती थी। और तनु को बहुत अजीब से महसूस हो रहा था, तो वह धीरे से उठती है और सीधे वॉशरूम चली जाती है। वह अपने आप से बोलती है ये क्या है, और वह अपना फेस वॉश करती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। सेजल अभी तक सोई थी। तनु बस उसे बहुत ध्यान से देख रही थी और मुस्कुरा देती है क्या लड़की है। और तनु नीचे चली जाती है और अपनी मम्मी से चाय के लिए बोलती है। तनु की मम्मी उससे पूछती है सेजल भी जग गई है कि नहीं। तनु बोलती है नहीं, अभी जगी नहीं है। तो तनु की मम्मी बोलते हैं जो ठीक है, ये चाय तुम ले लो और सेजल को भी जगा दो और उससे भी चाय दे दो। तो तनु भी वैसा ही करती है, अपने रूम में अपना और तनु का चाय, सेजल का चाय लेके जाती है। सेजल को उठाती है लेकिन सेजल नहीं जगती है। फिर सेजल तनु उसके पास जाती है और उसे टच करके जगाती है उठो। और सेजल अंगड़ाइयाँ लेते हुए पहले एक आँख खोलती है और तनु को देखती है वह बिल्कुल फ्रेश है और साथ में चाय लिया है, तो वह तुरंत जग जाती है और बोलती है तुमने जगाया नहीं, खुद नहा लिया। तो सेजल बोलती है अरे तुम लेट सोई थी, सो नहीं जगाया। तो सेजल बोलती है आंटी क्या सोचेंगे, इतना सोती है। तनु बोलती है आंटी कुछ नहीं सोचेंगी, मतलब मम्मी कुछ नहीं सोचेंगी, उठो चाय पी लो
मैं भी देर से ही जगती हूँ, तो आज नींद टूट गई थी। फिर सेजल को चाय देती है और सेजल चाय बोलती है ब्रश करके पीऊँ, ऐसे ही पी लो। तो तनु बोलती है पी लो, ठंडी हो जाएगी। तो सेजल धीरे धीरे अपना चाय पीती है और बोलती है पता है, मैं जब घर पे रहती थी तो मम्मी भी मुझे बेड पे ही चाय देती थी, मुझे बेड पे चाय बहुत पसंद है। तनु बोलती है अच्छा ठीक है। तो और ये दोनों चाय पी लेते हैं। तो सेजल से तनु बोलती है तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं कपड़े निकाल दे रही हूँ, यह जो पसंद है कपड़ से पहन लो। तो सेजल बोलती है नहीं, मैं अपने कपड़े ले आई हूँ, वे तुम्हारे कपड़े नहीं आएंगे। तो तनु बोलती है ऐसा नहीं है, मेरी टी शर्ट और लोअर तुमको आ जाएंगे, मन होगा तो पहन लेना, वरना अपने कपड़े पहन लेना। मैं नीचे जा रही हूँ, तो मैं फ्रेश होकर नीचे आ जाना, नहीं ब्रेकफास्ट कर लो। और ऐसा ही होता है, तनु नीचे चली जाती है और सेजल फ्रेश होने चली जाती है और वो फ्रेश होकर आती है, पर वह उसे पता नहीं क्या सोचता है, वह अपने कपड़े न पहनकर तनु के कपड़े टी शर्ट पहनती है और उसे आ भी जाते हैं। फिर वह शीशे में देखती है, ठीक है अच्छा लग रहा है मुझ पर भी, और फिर वह नीचे आती है। और ऐसे ही सभी तनु सेजल भी मिलकर ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। सेजल काफ़ी घुल मिल गई थी तनु के घर वालों के साथ। सेजल की मम्मी बोलती है तनु तो बिल्कुल नहीं बोलती है, बेटा सेजल आप तो बहुत बोलती हो, कैसे आप दोनों की बनती है। और ये ऐसा सुनते ही तनु और सेजल हंसने लगते हैं। फिर आपस में लोग थोड़ी बातें करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद तनु की मम्मी बोलती हैं अच्छा बेटा जाओ आप लोग अपने रूम में आराम करो या पढ़ाई करो। फिर ये लोग भी रूम में चले जाते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई और असाइनमेंट वगैरह भी पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं कि कुछ छूटा है या नहीं छूटा है, चेक करते हैं। फिर ऐसे ही बात करते करते दोपहर हो जाती है। तो तनु सेजल से बोलती है चलो कहीं घूमने चलते हैं, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है। तो सेजल बोलती है नहीं, तुम्हारी तबीयत नहीं सही है और अभी नहीं जाना है, और उसे मना कर देती है। सेजल की बात तनु मान जाती है और फिर ऐसे ही ये लोग बातचीत अपना करते हैं और थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं। पढ़ाई लिखाई करते करते शाम हो जाती है। तो सेजल बोलती है तनु से अच्छा ठीक है मैं चलो हॉस्टल। तनु बोलती है थोड़ी देर और रुक जाओ। सेजल तनु की बात मान जाती है और थोड़ा और रुक जाती है, पर लेकिन काफ़ी शाम हो जाता है। तो तनु बोलती है चलो मैं तुमको छोड़ देती हूँ, अब शाम हो गया है। तो सेजल बोलती है तुमने जानबूझ के मुझे रोका ना, क्योंकि तुम्हें बाहर जाने का मौका मिल जाए। तो तनु मुस्कुरा देती है, कहती नहीं ऐसा नहीं है। सेजल बोलती है नहीं ऐसा ही है। फिर लेकिन क्या ही करे, तनु की बात सेजल मान जाती है और ये लोग हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। तनु स्कूटी चलाती है और सेजल उसके पीछे बैठती है। थोड़ी दूर जाने के बाद सेजल पीछे बैठती लेकिन उसे पकड़े नहीं रहती। तो तनु से बोलती है पीछे पकड़ लो वरना गिर जाओगी, शोल्डर पे पकड़ लो वरना गिर जाओगी। तो तनु से सेजल बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर ऐसे ही जब स्कूटी आगे चलती है, थोड़ी देर बाद स्कूटी तेज होती है तो सेजल खुद ही कंधे पर हाथ रखती है तनु के। तो तनु मुस्कुरा देती है और सेजल उसे मिरर में देखने लगती है और वह भी मुस्कुराने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग हॉस्टल पहुंचते हैं। तो सेजल तनु से बोलती है अच्छा ठीक है आराम से जाना और कल कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा मैं बता दूँगी। तनु बोलती है एक बात तो मानूंगी पर एक नहीं मानूंगी। तो सेजल बोलती है वो क्या है। तो तनु बोलती है स्कूटी तो धीमी हो सकती है पर कॉलेज मैं भी कल आऊँगी, क्योंकि मैं घर पर
बोर हो गई हूँ, घर पे और बीमार सा लगता है, और तुम हो ना ख्याल रखने के लिए। तो तनु मुस्कुरा कर बोलती है सेजल भी क्या क्या है और इसके आगे, तो बोलती है ठीक है पर आराम से जाना। और ऐसे ही तनु बाय बोलकर घर निकल जाती है और मैसेज कर देती है कि मैं पहुंच गई हूँ। फिर नेक्स्ट डे कॉलेज, जैसा कि तनु ने बोला था कि वो कॉलेज जाएगी और वह कॉलेज जाती है। सेजल भी आती है और नेहा, अंजलि, गौरव, विशा सब तनु से उसकी तबीयत पूछते हैं। तनु बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर उसे ईशा काफ़ी केयर करती है, उसे काफ़ी ध्यान रखती है, उसे पानी और कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। सेजल भी उसका ध्यान रखती है, पर ये ईशा का तनु का ध्यान रखना सेजल को पसंद नहीं आ रहा था। और ऐसे ही लंच होता है और ये लोग लंच करते हैं, अपना आपस में शेयरिंग भी करते हैं एक दूसरे के टिफ़िन। पर जैसा कि तनु को मिर्ची पसंद नहीं थी, लेकिन वह किसी की टिफ़िन से खाना खाती है और उसे काफ़ी तीखा लगता है, तो उसका फेस बिल्कुल रेड हो जाता है और उसे काफ़ी तीखी लग रही थी। तो सेजल उसे तुरंत पानी देती है। फिर वो पूछती है कि सब्ज़ी तीखी किसकी थी, और आपस में बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि ईशा की सब्ज़ी काफ़ी तीखी थी। तो सेजल तो उसे पहले से ही गुस्सा थी। फिर वो उससे बोलती है तुम्हें पता नहीं है कि वो मिर्ची नहीं खाती है। तो ईशा बोलती है सॉरी यार, मुझे कैसे मालूम होगा, और लड़कियाँ तो मिर्ची खाती ही हैं, इसमें मुझे नहीं पता था, सॉरी। इतना क्या गुस्सा हो रही हो, मुझे कैसे पता होगा। सेजल बोलती है कैसे पता होगा या क्या होगा, मतलब है जैसे मुझे पता है। तनु उसे रोकती है, पर सेजल कहाँ मानने वाली थी। फिर ईशा बोलती है मुझे कैसे पता होगा, तुम ही तो सारे दिन उसके साथ रहती हो, तो तुम जानोगी ना, किसी के साथ तुम उसे रहने देती हो। तो सेजल बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो तनु बोलती है वही जो मैं कह रही हूँ वही मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो मिर्ची नहीं खाती है, सॉरी, वरना मुझे पता है कि उसकी तबीयत नहीं सही है, मैं कभी ऐसा नहीं करती। फिर कैसी तरीके से सारे दोस्त इन लोगों के आपस में शांत कराते हैं। फिर ये लोग अपना क्लास में जाते हैं और ऐसे ही वो दिन भी धीमे धीमे बीत जाता है। फिर छुट्टी होती है तो तनु भी निकलती है अपने कॉलेज से। तो गेट पे ही सेजल बोलती है धीमे से आराम से जाना और पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना, और कोई दिक्कत होगा तो भी मुझे कॉल कर देना। तो तनु भी तो समझ जाती है गुस्सा है, वो भी कुछ नहीं बोलती, ओके बोलकर चली जाती है। फिर वो घर पे आती है, जैसे ही घर पहुंचती है तो वो उसे मैसेज करती है। फिर लोग आपस में थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। फिर शाम को जाती है तो चाय स्नैक्स वगैरह लेते हैं। इधर तनु अपना यहाँ रहती है। फिर ऐसे ही रात हो जाती है तो सेजल तनु को फ़ोन करती है कि ठीक हो कि नहीं। तनु बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, इतना मत परेशान हो, मैं ठीक हूँ, मिर्ची ही है, हो जाती है। तो सेजल कुछ नहीं बोलती है। फिर तनु उससे बोलती है कि तुम्हें ईशा को इतना नहीं बोलना चाहिए था, उसे नहीं पता था, उसकी गलती नहीं थी। तो सेजल बोलती है तुम भी पक्ष लो, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, मैंने उसे बस बोला कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था और कुछ नहीं बोला था। तनु भी क्या ही बोले, वो चले बोलती है ठीक है, अच्छा तुमने डिनर किया। तो तनु बोलती है हाँ थोड़ी देर में कर लूँगी, सॉरी सेजल बोलती है थोड़ी देर में कर लूँगी। तो तनु बोलती है कर लो, मैं फिर करके मुझे फ़ोन करो। तो सेजल बोलती है ठीक है मैं कर लूँगी, फ़ोन नहीं करूँगी। लेकिन सेजल बोलती है ऐसा तनु से, लेकिन फिर तनु बोलती है मैं वेट कर रही हूँ। फिर वैसा ही होता है। आगे की स्टोरी पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और स्टोरी देर हुई क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन थे, मैं बाहर थे, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाहर रिकॉर्ड करते हैं तो नॉइज़ की प्रॉब्लम होती है, ऐसे तो रहता है, बाकी आप समझ सकते हैं।
मैं कुछ नहीं कर सकती। आगे से कोशिश करूँगी कि डेली है। गुड नाइट।